सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सभी शियाओं के पास स्काई हॉर्न एंड को देखकर हैरान थे। सब उसे पाना चाहते थे। सेक्रेट एकेडमी और इमोर्टल एकेडमी के एल्डर्स ने हुआंग को अपने एकेडमी में आने का ऑफर दिया, लेकिन शियाओं ने सभी ऑफर से ठुकरा दिए। वो वहां से निकलने लगा, पर विंड, युआन और वांग कबीले के पेटिशनर्स ने उसे घेर लिया। शियाओं के सारे दुश्मन एक साथ इकट्ठा हो गए थे। वो उसे मारना चाहते थे और एंड किंग के ब्लड को पाना चाहते थे, क्योंकि स्काई हॉर्न एंड क्लेन का ब्लड बेहद प्रेशियस होता है। ये किसी भी पेटिशनर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। इसीलिए दोनों एकेडमी के एल्डर्स भी उनसे मिल गए। उन्होंने लॉर्ड जू को भी रोक लिया, पर तभी वहां मिंग तियांजे ना गए। उनके ओरा ने सभी को झुकने पर मजबूर कर दिया। वांग कबीले का एल्डर काफी बोल रहा था, इसीलिए शियाओ से सबक सिखाना चाहता था, पर लॉर्ड जू ने यह शुभ काम अपने हाथों से किया। अब शियाओ को कोई परेशान नहीं कर सकता था, इसीलिए वो एंड किंग के साथ इंडेस्ट्रिक्टेबल इमोर्टल सूत्र की तलाश में निकल गया। अब हमें फ्यूचर के कोने में ले जाया जाता है, डार्क ग्रेट ट्रिब्यूलेशन एरिया में। वहाँ रूथलेस एम्परर लगातार आगे बढ़ रही है। तभी एक मिस्टीरियस आवाज गूंजती है, तुम्हारे सारे दोस्त मर गए, फिर तुम अभी तक क्यों यहाँ डटी हुई हो। रूथलेस एम्परर कमजोर हालत में है, पर वो अपनी एनर्जी से एक पेपर बोर्ड बनाती है। वो आवाज फिर कहती है, क्या तुम अभी भी उस अतीत के लड़के के अवशेष ढूंढ रही हो? क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम उसे जगा पाओगी और वो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा? और फिर एक डार्क एनर्जी उस पर हमला करने बढ़ती है, पर रूथलेस एम्परर ने भी अपनी पावर एक्टिवेट कर ली। सीन कट होता है। अब हमें शियाओ दिखाया जाता है। वो मेडिटेशन में है, एक पुराने जहाज पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है। उसे अभी भी स्काई हॉर्न एंड क्लेन के सीनियर की बातें याद आ रही है। अगर एक दिन पूरी दुनिया खामोश हो जाए, अगर इस दुनिया में कोई न बचे, तो इस विशाल का यूनिवर्स के बीच सिर्फ तुम अकेले ही चलते रहोगे। शियाओ अपनी आंखें खोलता है। एंड किंग उसे कहता है, यहाँ अभी भी पिछले युग का टेरिफाइंग ऑरा मौजूद है। वास्तव में किस तरह के जानवर होंगे और ये किसका जहाज होगा? शियाओ कहता है, इसे बिस्ट शिप कहा जाता है, नॉर्थ सी नेदर शिप। हजारों सालों से बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। जब तुम इस पर सवार होते हो तो वो तुम्हें दूसरे किनारे पर ले जाता है। क्या तुमने इस जहाज के बारे में नहीं सुना? एंड किंग गुस्से में उसकी तरफ देखता है, तुम इस राजा से इस तरह के क्वेश्चन पूछना बंद करो। क्या तुमने इस जहाज को पहले भी देखा है और क्या तुम जहाज को परखने में माहिर हो? शियाओ कहता है, मेरी एक नजर से ही मैं सब देख लेता हूँ। और वो उस पुराने जहाज को चेक करने लगता है। उसे कुछ अजीब लग रहा था। वो कहता है, ये शिप काफी अजीब तरीके से बना हुआ है। ये ना कभी डूब सकता है, ना ही नष्ट हो सकता है, और ना जाने मुझे इसमें जाना पहचाना सा एहसास हो रहा है। तभी उस जहाज पर अचानक खून उभर कर आने लगता है। हर तरफ सिर्फ खून नजर आ रहा था। एंड किंग घबरा जाता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या ये शिप जख्मी है? क्या इसे दर्द हुआ है? शियाओ का हाथ भी उस खून में चिपक चुका था। वो जल्दी से अपना हाथ हटाकर पीछे हटता है। एंड किंग भी उसके पास आ जाता है। शियाओ सोचता है, इस शिप पर अब तक काफी लोगों ने सवारी की, सभी ने कुछ भी अजीब नहीं देखा, पर सिर्फ मैं ही इसमें अजीब चीजें क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्या ये वही व्यक्ति का काम हो सकता है जिसके बारे में अफवाह है कि उसने यहाँ एक पेपर बोर्ड जारी किया था? क्या उसकी रियल बॉडी इसी सागर में कहीं मौजूद होगी? पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तक कि डार्क एनर्जी काफी डेंस है। और वो अपने हाथ पर लगे खून को जलाने लगता है और सोचता है, अगर ये उस व्यक्ति का काम नहीं है जिससे मैं टाइम पाथ पर मिला, तो मेरे अंदर मौजूद उसकी ब्लड ड्रॉप अचानक ट्रिगर क्यों कर रही है? यहाँ आखिर ऐसा क्या छिपा है जो मुझे अजीब एहसास करवा रहा है? एंड किंग कहता है, मुझे इस ब्लड से अजीब सी स्मेल आ रही है, बिल्कुल एक सड़ी हुई मछली के जैसी, और साथ ही थोड़ी हल्की खुशबू भी। शियाओ मुस्कुराता है, लगता है तुम सच में भूखे हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम इस ब्लड को आजमाना चाहते हो? और उस खून को एंड किंग के आगे कर देता है। एंड किंग जल्दी से नीचे आता है और एक चुटकी में अपनी डिवाइन पावर के साथ एक कोल्ड्रॉन बाहर निकालता है। वो मैजिकल स्टोरेज कोल्ड्रॉन थी, जिसमें वो उस शिप पर मौजूद सारा ब्लड स्टोर करने लगता है और फिर उसे प्योर करने लगता है। शियाओ गहरी सोच में डूब जाता है। वाकई इस स्काई हॉर्न एंड क्लेन के पास स्टोरेज एबिलिटी भी मौजूद है, और अब वो शियाओ के पास मौजूद उस करप्ट ब्लड ड्रॉप को भी उसी कढ़ाई में समेट लेता है। फिर अपनी ग्रेट स्ट्रेंथ इमोर्टल फ्लेम से वह उस खून में छिपी तमाम बुराइयों को जलाने लगता है। कुछ देर की प्रोसेस के बाद सारी इविल एनर्जी एक साथ इकट्ठा होकर बाहर फूटने लगती है। वह शियाओ पर अटैक करने ही वाली थी कि तभी शियाओ तुरंत
तुरंत हरकत में आता है और अपनी एनर्जी से उस सिविल एनर्जी को खत्म कर देता है। एंट किंग भी वापस शियाओ के पास आ चुका था। उसे शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। उसका एंटीना लाल पड़ चुका था। वह कहता है इसमें बहुत ही खतरनाक जहर था। हकीकत में मेरा इसे पीना बिल्कुल बेकार रहा। शियाओ मुस्कुराते हुए पूछता है, अरे तुम ठीक तो हो ना? कहीं मुझ पर उल्टी वुल्टी मत कर देना। एंट किंग गुस्से में उस पर हमला करता है, लेकिन शियाओ आसानी से बच जाता है। कुछ ही देर में एंट किंग सचमुच उल्टी करके लौट आता है। शियाओ सोचता है यह वाकई बड़ा एनर्जेटिक है, पूरी तरह ठीक है, मुझे इस बेचारे की फिक्र करने की जरा भी जरूरत नहीं। शियाओ कहता है इस शिप पर जो यह ब्लड मौजूद था शायद किसी अमर व्यक्ति के श्राप से बचा हुआ जहर हो सकता है। अब उस कढ़ाई में से एक प्योर ब्लड ड्रॉप बाहर उभरती है। एंट किंग उसे सूंघकर कहता है यह बहुत कीमती खून है, लेकिन अफसोस इसकी लाइफ फोर्स पूरी तरह खत्म हो चुकी है और इसकी स्पिरिचुअलिटी भी बहुत कम बची है। शियाओ उस बूंद को अपने हाथ में लेते हुए कहता है ऐसा लगता है जैसे खून हजारों सालों की यादें अपने भीतर समेटे हुए हैं। वो शिप लगातार आगे बढ़ रहा था। अचानक शियाओ को पास्ट विजन नजर आते हैं। एक पुराना युद्ध, एक झलक। वह बुदबुदाता है इस खून की एक ही बूंद से वॉइड तक नष्ट हो सकता है। तभी एंट किंग कहता है सामने देखो, बहुत तेज रोशनी दिख रही है, क्या हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए? इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र वो मेरा होगा। लेकिन जैसे ही वो आगे की स्मोक हटाता है वह पूरी तरह चौंक जाता है। आगे एक बेहद भयानक तूफान था, एक महा टोर्नेडो जो हर चीज को निगल रहा था। हर तरफ हाई प्रेशर और भयंकर थंडर गूंज रहा था। शियाओ कहता है हमारा जहाज भटक गया है, हमें नॉर्थ ईस्ट स्टोन फॉरेस्ट में पहुंचना था, पर यह जगह बिल्कुल वो नहीं है। शिप फिर भी तूफान की ओर धकेला जा रहा था। शियाओ जल्दी से आगे बढ़ता है। एंट किंग घबरा कर कहता है इस तूफान में टाइम की शक्ति मौजूद है, अगर हम इसमें फंसे या तो हम मर जाएंगे या बेहद घायल हो जाएंगे। शियाओ जहाज को रोकने के लिए गोल्डन वाइन को जहाज से बांधकर एक बड़ी चट्टान में जकड़ लेता है। जहाज रुक तो जाता है, लेकिन टोर्नेडो ने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। शियाओ वक्त रहते एंट किंग को पकड़कर वापस अपने कंधे पर बैठा लेता है। एंट किंग कुड़कुड़ाता है तुमने तो कहा था ये जहाज कभी संकट में नहीं पड़ा, लगता है तुम्हारे साथ बाहर निकलना ही मेरी बदकिस्मती है। शियाओ कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे स्काईहोर्न एंड ब्लड की वजह से लो रेजोनेंस पैदा हुई हो और ये तूफान हमारी तरफ चला आया हो। एंट किंग भड़ककर बोलता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे पास पहले ही बहुत रेयर ट्रेजर है, यही कारण है कि ये तूफान तुम्हें निगलना चाहता है। वो ट्रेजर बाहर निकालो और दूर फेंक दो, अभी जान बचाना जरूरी है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस राजा की मौत तुम्हारे सिर मड़ी जाएगी। तभी उन पर तेज थंडर अटैक होने लगते हैं। शियाओ तुरंत थंडर एम्परर आर्मर एक्टिवेट करता है। थंडर अटैक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन एंट किंग के तो जैसे तोते और फ्यूज दोनों उड़ जाते हैं। एंट किंग चिल्लाता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी इल्म नहीं है? अगर तुमने और इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल किया तो मैं कोयला बन जाऊंगा। शियाओ उसके बचाव के लिए कई ट्रेजर बाहर निकालता है, पर उनमें से एक भी चीज एंट किंग के काम की नहीं निकलती। एंट किंग और भी परेशान होकर कहता है लड़के तुम सच में कूड़े कचरे सामान बेकार चीजें लेकर घूम रहे हो, मैं तुम पर भरोसा भी नहीं कर सकता। और वह गुस्से में तूफान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। शियाओ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एंट किंग उसकी बात सुनने वाला नहीं था। वह तेजी से उस टोर्नेडो पर हमला करने दौड़ पड़ता है, मगर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। एंट किंग तुरंत अपनी एंट फिस्ट शेक्स द हेवन टेक्निक को सक्रिय करता है और एक साथ कई मल्टीपल पंचेस उस टोर्नेडो की ओर बरसाने लगता है। उसके मुख्य हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी टोर्नेडो पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अचानक टोर्नेडो से एक भयानक शॉक वेव निकली, जिसने एंट किंग को जोर से दूर फेंक दिया। शियाओ से गिरते हुए देख लेता है और बिजली सी गति से आगे बढ़कर उसे थाम लेता है। एंट किंग गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसके मन में एक अनकहा एहसास उठता है, यह लड़का वाकई मेरी परवाह करता है, और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। उधर शिप पर मौजूद वह रहस्यमय ब्लड अचानक इकट्ठा होने लगता है और वह शियाओ पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। शियाओ तुरंत अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक एक्टिवेट करता है। एक तेज सुनहरी गोल्डन एनर्जी फैलती है और क्षण भर में सब कुछ थम जाता है, सब कुछ फ्रीज हो गया। शियाओ को एक पल के लिए खुशी होती है कि उसकी तकनीक काम कर गई, लेकिन तभी वही भयानक टोर्नेडो अचानक फिर से सक्रिय हो उठता है और एक क्रूर खिंचाव के साथ शियाओ को अपने अंदर खींच लेता है। शियाओ बचने की पूरी कोशिश
कोशिश करता है लेकिन वह कामयाब नहीं होता और तूफान उसे निगल लेता है। इसी रोमांचक मोड़ के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।